हेलो एवरीवन, मिस्टर हाउ नाउ में मैं हूं आपका मेंटोर उमर जुल्फ़कार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सेल का बेसिक समझते हैं। इसमें हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप आप एलेबोरेट करते हैं। जैसा कि सबसे टॉप पर हमारे पास क्विक एक्सेल टूल बार आ जाता है। ये टूल बार सिर्फ नए वर्जन में ही मौजूद है। जैसा कि 2010 से लेकर अब तक हमारे पास ये टूल बार आ रहा है। तो इसके बिलो हम देखते हैं कि आपको टैब नज़र आ रहे हैं, जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू और ईटीसी आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है। और इन टैब्स के नीचे आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इन सारे ऑप्शन को हम रिबन्स कहते हैं। अगर हम इनसाइड एवरी टैब देखते हैं तो ये जो आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये रिबन होते हैं। अगर आप रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो आप अपने टैब पर डबल क्लिक करेंगे तो ये रिबन आपके हाइड हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने इन टैब्स में दोबारा आप डबल क्लिक करते हैं तो ये रिबन आपके वापस आ जाते हैं। आप जब इधर आप साइड पर देखें तो आपके पास एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप अपने रिबन को फिर से हाइड करना चाहते हैं तो आप जस्ट वन क्लिक करें तो आपके रिबन हाइड हो जाते हैं। एंड अगर आप वापस अपने रिबन को लाना चाहते हैं तो आपको जस्ट डबल क्लिक करना होगा और आपके रिबन वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो नेम बॉक्स आता है। नेम बॉक्स हमारे पास ये है। नेम बॉक्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये हमें अपने सेल की लोकेशन बताता है कि हमारा सेल, हमारा जो कर्सर है वो किस सेल पर है। जैसा कि अभी हमारा कर्सर C2 पर है तो ये हमें C2 की लोकेशन दे रहा है। यहाँ नेम बार के पास आपके पास सामने आपके एक फॉर्मूला बार आता है जो कि हमें ये दिखाता है कि हमारा फार्मूला आपको कंप्लीटली दिखाता है। इस अपने हम फार्मूला बार को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसा कि इधर से हम अपने फार्मूला बार को एक्सपेंड कर सकते हैं। बाद बार हमारा फार्मूला बड़ा हो जाता है जो कि हमें सेल में से नज़र नहीं आता। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि अपने फार्मूला बार को एक्सपेंड करना पड़ता है। अब इसके बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शन आते हैं। जैसा कि मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, नई फाइल में जाते हैं तो आपके पास ये ABCD कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये हमारे ऑप्शन कॉलम की हेडिंग को शो कर रहे हैं। अगर आप अब आप F अल्फ़ाबेटिक को आप क्लिक करते हैं तो आपके पास F कॉलम पूरा हाईलाइट हो जाता है। सेम आपके पास जब आप साइड पर जाते हैं तो आपके पास 1 2 3 ये काउंटिंग नज़र आ रही है। आप इसको अगर आप 1 2 3 कहीं भी क्लिक करें तो आपके पास रो पूरी हाईलाइट हो जाती है। ये बेसिकली रोज के ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसे नीचे हम जाते हैं तो आपके पास ये शीट्स के ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम बैक जाते हैं अपनी उसी शीट पर जो देखें आपके बाद मुख्तलिफ शीट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। आप जैसे ही अपने इस शीट पर जाते हैं साइड पे, अब अगर आप राइट क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन ओपन होता है। ये डायलॉग बॉक्स हमारी शीट्स के नेम से। अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट अपनी शीट 10 पर जंप करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शीट 10 को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना होगा। तो ये देखें आप वापस अपनी उस शीट 10 पर आप जंप कर गए हैं। अगर आप वापस अपनी उसी शीट 1 पर जाना चाहते हैं तो वापस आप अपने डायलॉग बॉक्स को ऑप्शन ओपन करेंगे और शीट 1 पर डबल क्लिक करेंगे तो आप अपने वापस शीट 1 पर आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ स्क्रॉल बार हैं। स्क्रॉल बार एक्सेल में दो तरह के होते हैं। जैसा कि आपको इधर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा स्क्रॉल बार है जो कि जूम इन और जूम आउट का हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जिस तरह आप प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्प्रेडशीट है वो जूम होती जाएगी। जिस तरह ही आप अपने नेगेटिव साइन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जूम आउट होती जाएगी। और इसके साथ हमारे पास एक स्क्रॉल ऑप्शन और मौजूद है जो कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल हमारे डाटा को और शीट को
स्क्रॉल करता है। जिस तरह हम इधर राइट एरो पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन राइट तरफ मूव करेगी, और जिस तरह आप लेफ़्ट एरो पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट जो लेफ़्ट साइड पर मूव करेगी। सेम इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप अपनी शीट को डाउन यानी कि नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो इस डाउन एरो को क्लिक करें, और अगर आप ऊपर की तरफ अपनी शीट को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो ये टॉप एरो को आप क्लिक करें तो ये आपकी शीट ऊपर की तरफ जाती है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है। आप जब टॉप पर जाएंगे तो आपको कुछ और ऑप्शन और बटन नज़र आएंगे जो कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एग्जिट शीट के यानी कि रिसोर्स हमें प्रोवाइड करती है। और साथ में अगर आप अपने टॉप पर बॉटम पर जाएं तो आपको एक और चीज़ नज़र आती है जो कि हमारी एक्सेल की फ़ाइल का नाम, हमारी वर्कबुक का नाम बताती है, जहां आप अपने नाम को चेंज भी कर सकते हैं। और सेम आप लेफ़्ट साइड पर जाएं तो आपको एक ग्रीन कलर का फाइल बटन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब आप जैसे ही इस एरो को क्लिक करते हैं तो आप वापस अपनी स्प्रेडशीट पर आ जाते हैं। अब हमारा जो काम मेन है वो है डाटा एंटर करना, कि हाउ टू एंटर डाटा इन एक्सेल। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास कर्सर मौजूद है। हम अपने एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट सिलेक्शन के बाद अपने डाटा एंटर करें। ये देखें हम एंटर करते हैं और आप जस्ट एंटर का बटन दबाएंगे तो आप उस सेल से बाहर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने इसी डाटा के सेल को आप दोबारा एडिट करें तो इसके लिए क्या, वापस अपने सेल पर जाएं और दोबारा एंटर कर सकते हैं। ये देखें हम एंटर हमने ये कर दिया। अब हम वापस जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि वर्कबुक क्या है। सबसे पहले तो ये स्प्रेडशीट है जिसमें ये मुख्तलिफ शीटें आपको नज़र आती हैं। ये सारी शीटें और हमारी ये फाइल जो होती है ये एक वर्कबुक कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन सेलेक्ट रेंज। जिस तरह हम अपने एक सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये जस्ट एक सिंगल सिलेक्शन होती है। जैसे ही हम अपने सेल को इस तरह वाइड करते हैं तो ये मुख्तलिफ सेल यानी कि मल्टीपल सेल मिलकर एक रेंज बनाते हैं। तो सिंगल सेल जो होता है वो रेंज नहीं होता है। जिस तरह हम अपने सेल को आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये हमारा एक रेंज होता है। और सबसे आखिर में इसमें हमारे पास जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट रेड कर देता हूँ, हमारा है सेव वर्कबुक। हम अपनी वर्कबुक को किस तरह सेव करते हैं, हम अपनी वर्कबुक को दो तरह से सेव कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं और भी, लेकिन बेसिक आपको तरीका बताता हूँ। आप फाइल पर जाएं, फाइल पर जाने के बाद आप सेव का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप सेव पर जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप किस तरह सेव करना चाहते हैं। अगर तो डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसे क्लिक करें। अगर आप अपनी और लोकेशन डालना चाहते हैं इसमें तो आप इस तरह अपने ब्राउज़ कर सकते हैं, अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। जिस तरह मैं डेस्कटॉप पर ही करना चाहूँगा तो डेस्कटॉप को क्लिक करते हैं। इसके बाद अपनी आप फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। आप इसमें फर्स्ट बुक कर सकते हैं तो आप फर्स्ट बुक भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन क्या है, आप इसको जब अपनी फाइल को एग्जिट करेंगे तो आपको ये एक ऑप्शन देता है सेव का। अगर तो आप सेव करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप वर्कबुक को आप अनसेव भी कर सकते हैं, यानी कि डोंट सेव। आप डोंट सेव को क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी, यानी कि वो सेव नहीं होगी। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।